कांग्रेस का कहना यह है कि जिन राज्यों में एनडीए की सरकार है या बीजेपी की सरकार है वही लोग विरोध कर रहे हैं, बाकी तो नहीं कर रहे हैं। तमिलनाडु is not a NDA state. There are many other states which are not. Orissa is not a NDA state. West Bengal is not a NDA state, and still they are opposing. So the whole political color to the NCTC debate is most unfortunate and condemnable. We condemn the Congress approach and its effort to politicize this debate is absolutely unacceptable. दिल्ली में एनसीटीसी कोई अक्सर इलाज नहीं है। एनसीटीसी तभी प्रभावी होगा जब इंटेलिजेंस और पुलिस पावर अलग की जाएगी। इंटेलिजेंस एजेंसी को पुलिस पावर देना ये केवल राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं है, ये लोकतंत्र की मर्यादाओं का अतिक्रमण होगा और इससे लोकतंत्र को खतरा पैदा होगा। और इसलिए जो लड़ाई है आतंकवाद की वो हमें समझना चाहिए। वो पाकिस्तान से प्रेरित एक आतंकवाद है जो सीमा पार से आता है या सीमा पार से प्रेरित है। दूसरा आतंकवाद है जो नक्सलवादियों ने 7-8 राज्यों में बड़े पैमाने पर चलाया है और पूर्वोत्तर राज्यों में भी अपने अपने तरह का एक अलग आतंकवाद है। इसकी सबका चुनौती बहुत जटिल और मुख्य है, उसको टैकल किया जा सकता है सबको साथ लेकर। इस तरह से विभाजन की रेखा खींचकर सरकार ये लड़ाई नहीं जीत सकती। पहले तो सरकार और कांग्रेस पार्टी में जिस तरह की दो मुंह की बात करने की जो शैली है कि चिदंबरम नक्सलवादियों के लिए एक बोलते थे और सोनिया जी ने एक आर्टिकल लिखा तो उनकी भाषा ही बदल गई, उनके सुर बदल गए और दिग्विजय सिंह तो सीधे सीधे जाकर पुलिस बलों का मनोबल गिराने का काम करते हैं और आतंकवादियों के घर जाकर उनको सहानुभूति जताते हैं। तो ये जो काम करती है कांग्रेस पार्टी दो मुंह से, उसके कारण आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई कमजोर हुई है, न कि विपक्षी दलों के रवैये के कारण या न कि राज्यों में किया हुआ सही विरोध जो है एनसीटीसी के प्रेजेंट खाके को, उसके कारण नहीं हुआ है। ये कांग्रेस के दोहरी नीति के कारण हुआ है। जो दिल्ली में बम मिला है ये एक गंभीर घटना है। पुलिस को इसकी तुरंत जड़ तक जाना चाहिए और हम चाहेंगे कि जनता निश्चित रूप से शांति बरते, क्योंकि आतंकवादियों की मानसिकता यही है, उद्देश्य यही है कि इसमें समाज में भेद पैदा हो, विवाद पैदा हो और समाज आपस में लड़े। ये न हो, यही अपने लिए चुनौती है और इसलिए उसकी हम अपील करेंगे और पुलिस जड़ तक जाए, यह हमारी उसमें मांग रहेगी। राम सेतु का मुद्दा बहुत गंभीर है। जैसे पार्टी ने पहले ही स्पष्ट किया है कि यह अचानक सरकार ने भूमिका बदली है, यू टर्न किया है। लोगों के दबाव में और आंदोलन के दबाव में और देश भर से जिस तरह से प्रतिक्रिया आई, तब सरकार ने अपना पहला एफिडेविट बदल के जन भावनाओं की परवाह करने वाला एफिडेविट दिया, पचौरी कमेटी स्थापन की। लेकिन अब पचौरी कमेटी ने राम सेतु न तोड़ने की सलाह दी तो उनकी रिपोर्ट ही खारिज कर दी। यह सरकार की नई रीति है कि शुंगलू कमेटी शीला दीक्षित सरकार को भ्रष्ट कहेगी तो शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट ही खारिज करो। अगर पचौरी कमेटी राम सेतु न तोड़ने की सही सलाह देती है तो उसी को डस्टबिन में डालो, ये नहीं चलेगा। और इसलिए हमने ये कहा है कि इसके रास्ते ढूंढे जा सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह से जो विश्व की धरोहर है, जो करोड़ों लोगों के आस्थाओं का सवाल है और जो एक इतिहास की प्रेरणामयी तस्वीर है, उसको तोड़ने का पाप मत कीजिए। इससे बहुत ज़्यादा जन प्रक्षोभ होगा जिसके सामने सरकार टिक नहीं पाएगी। और इसलिए
हम मांग करते हैं कि सरकार ने जो एफिडेविट दिया है उसको वो तुरंत वापस ले, और ये मुद्दा हम सदन में, दोनों सदनों में उठाएंगे, इसी सप्ताह उठाएंगे। सर पीएफ के ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई एक है। मिनट, the Ram Setu has become a very serious issue now. Under the public pressure and after witnessing the national agitation all over the country, the government changed its affidavit 2 years ago and appointed Pachauri committee. Now, after Pachauri committee has submitted a report suggesting that the Ram Setu should not be broken to create the way, and that is why they are dumping the report. This is the new strategy of the government. If Shunglu committee holds Sheila Dikshit government responsible for corrupt practices, then it dumps the report itself. Now, Pachauri committee has suggested that Ram Setu should not be broken. Then the committee's report they want to dump. This is unacceptable. Government must withdraw its affidavit before the Supreme Court and must find out an alternative way without breaking the Ram Setu. Still they can have the new way between Sri Lanka and India through different alignments. Sir, what are the expectations of the railway budget to be presented tomorrow? कल रेलवे बजट आ रहा है। रेल ने पहले ही दर बढ़ाए हैं, कल भी बढ़ाएंगे, और कल नहीं बढ़ाते तो बजट के बाद बढ़ाएंगे, क्योंकि उनको कोई बजट की वो कोई पवित्रता नहीं रखी है। अब बजट के पहले भी बढ़ाते हैं, बजट के बाद भी बढ़ाते हैं। हम चाहेंगे कि यात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधाएं इसमें बढ़ोतरी हो और एक दिशा दिखे कि जिस तरह के रेलवे रिफॉर्म्स की जरूरत है उसको इंगित करने वाला बजट हो, यह हमारी अपेक्षा है। The people of this country expecting railways to show a vision for the future railway reforms which are needed, but at the same time improve upon the security and facilities to the passengers. There has to be, we are interested to see how much grant is provided from the general budget to the railway modernization. Otherwise, the only way for railways is to increase fares, which they are doing before the budget, they will do it after the budget. So that sanctity they have already not implementing, and that's why we expect that railway budget should be balanced, should be speeding up the development, and at the same time provide more safety, security and facilities to the consumers. What is the BJP stand on DJ Kujan when the Women Protection Ordinance came before Rajya Sabha? We have already given our opinion. State Amarnath sir, हाँ, PSLV उपग्रह का प्रक्षेपण आज हुआ है। इस पर हमें बहुत खुशी है, क्योंकि हमारे वैज्ञानिक जिस तरह से एक तरह से तपस्या करके एक एक छलांग लगा रहे हैं, अंतरिक्ष में भारत का झंडा फहराएगा। बहुत काम के नए नए सैटेलाइट्स अवकाश में भूस्थिर किए जा रहे हैं और उससे देश को बहुत फायदा होगा, और इसलिए सफल प्रक्षेपण के लिए सभी वैज्ञानिकों को पार्टी बधाई देती है।